मैं यति महाराज आप सभी मकर राशि के साथियों को मेरे दैनिक यति राशिफल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं गुरु के मिथुन राशि में गोचर का आपकी मकर राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह बता रहा हूं। आपकी मकर राशि है तो आप इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें। दिनांक 14 मई 2025 को गुरु ग्रह वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका आपकी मकर राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह देखते हैं। आप अपनी राशि देखने से पहले ऊपर यहाँ इस लिंक को क्लिक करके देखें। ये लिंक भी गुरु के मिथुन राशि में गोचर से संबंधित है। ये वीडियो देखने के बाद में आप अपना वीडियो राशि का देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा ये वीडियो आपका। और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें और अपने मकर राशि के जितने भी आपके मित्र और साथी है, परिवार के लोग हैं, उन सभी को आप शेयर भी करें। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। दिनांक 14 मई 2025 को गुरु शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार गुरु आपके 12वें खस भाव के और तीसरे भाई बहन पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और अब आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में गोचर कर रहे हैं। गुरु का छठे भाव में गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा और जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान आप बहुत व्यस्त रहेंगे और कामकाज में आपके विस्तार करने में जो है आप लगे रहेंगे। आपकी गुप्त योजनाएं कैसे लागू करें और कैसे उसका लाभ उठाएं, इसी उधेड़बुन में आप लगे रहेंगे। आपको सफलता मिलेगी। कुंडली में हम छठे रोग ऋण स्थान से अगर देखें तो किस किस चीज़ की जानकारी कर सकते हैं यह भी देख लेते हैं। तो कुंडली में हम छठे स्थान से रोगों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। किसी को अगर बुरी लत लगी हुई है शराब की, गांजे की, भांग की और या अन्य सिगरेट, बूढ़ा, गुटखा की, तो उसके बारे में, लत के बारे में जान सकते हैं। शत्रु कैसे होंगे इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। चोट लगने पर चोट के बारे में, घाव के बारे में, मौसमी बीमारियों के बारे में, मामा के बारे में, मामा के पक्ष के बारे में, चोरी के बारे में, भय कितना रहेगा, हानि कितनी होगी, परिजनों का विरोध के बारे में, या फिर काका, जेल यात्रा, कमर, पैर, धोखा जीवन में कैसा होगा, कौन देगा, पैसा फंसेगा, विवादों के बारे में हम छठे स्थान से जानकारी कर सकते हैं। और अब गुरु आपके छठे स्थान में गोचर करेंगे तो आपको इन सभी विषयों पर अपनी तरफ से पूरा शुभ फल देने की कोशिश करेंगे। खास करके आपके ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं को गुरु नियंत्रण में रखेंगे। शत्रुओं की एक नहीं चलेगी अब आपके सामने, लेकिन अगर आप किसी बुरी लत या किसी व्यसन आदि के शौकीन है या लत आदि है, आपको व्यसन आदि है, तो अब आपको ये लत या व्यसन छोड़ना ठीक रहेगा, वरना कोई नया रोग भी लग सकता है। आप बहुत विचार करके और सोच समझ करके नपातुला व्यवहार करते हैं। आपको इस गोचर में अपने विवेक के आधार पर फैसला करना होगा। कोई गंभीर विषय पर फैसला केवल दिमाग से नहीं बल्कि कुछ अच्छी भावनाओं के साथ भी निर्णय लेने का फल आपको अच्छा मिलेगा। आपको भी लाभ मिलेगा। परिवार में आपकी महत्वता बढ़ेगी, लेकिन आपको भी परिवार के लोगों को बराबर का महत्व दे तो अच्छा रहेगा। इस गोचर में अगर आपने यात्रा में या घर से बाहर कहीं लापरवाही की तो कुछ छोटा मोटा सामान चोरी हो सकता है। और अगर आपने किसी का बुरा किया या बुरा सोचा तो आपके मन में जेल जाने का, कारागार जाने का भय रहेगा। कानूनी मुद्दे से जितनी दूरी रखेंगे और टालेंगे कानूनी मुद्दों को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर से पहले अगर आपके ऊपर कोई कर्ज आदि चल रहा है तो आप अब थोड़ा थोड़ा करके कर्ज उतारने की कोशिश करें। नया कर्ज न ले तो अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारी से भी अब आपको मुक्ति मिलेगी। इस गोचर के दौरान आपको कमर में, पैर में, एडी में चोट आदि लग सकती है, इसलिए सावधान रहें। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इस गोचर में आप बिना सोचे समझे कहीं भी लालच में आकर इन्वेस्ट करने से बचें, वरना आपकी कोई बड़ी रकम भी फंस सकती है। ये गोचर आपको बहुत धैर्य और सोचने की, समझने की शक्ति देगा।
बस अब किसी का बुरा ना करें और न किसी के बारे में बुरा सोचें। आप किसी के साथ धोखा भी बिल्कुल ना करें इस गोचर में, तो ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में बहुत व्यस्त रहता हूं, आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आपकी राशि मकर है और आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो न्याय करने वालों को जीवन के सभी सुख देता है। गुरु भी ऐसा ही साफ सफाई सच्चाई पसंद, और अब गुरु जो है आपके छठे स्थान में रोग रण शत्रु स्थान में गोचर कर रहे हैं और यहाँ बैठकर आपसे न्याय और सच्चाई की उम्मीद रखते हैं। अगर आप गुरु और शनि के अनुसार चलेंगे तो ये गोचर आपके लिए जीवन का एक शानदार टाइम साबित होगा, जो आपके जीवन में ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और अगर आप अहंकार में या अन्याय करेंगे तो या किसी को धोखा देंगे तो गुरु के शुभ फल में आपके कमी आएगी। गुरु आपके छठे रोग रण शत्रु स्थान में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देखेंगे। गुरु छठे स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12वें खर्च भाव को देखेंगे। गुरु आपके छठे रोग रण शत्रु स्थान में बैठकर 9वीं दृष्टि से दूसरे धन और कुटुंब स्थान को देखेंगे। और गुरु की जिस जिस भाव पर दृष्टि रहेगी उस भाव के सभी शुभ फल में आपके लिए वृद्धि करेंगे। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 10वें कर्म स्थान में शुक्र की तुला राशि को देखेंगे। जब गुरु कर्म स्थान को देखते हैं तो अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। व्यापार में, व्यवसाय में, बिजनेस में और नौकरी में तेजी से उन्नति करते हैं और लाभ देते हैं। व्यापार में विस्तार करने का मौका मिलता है। नया व्यापार या ऑफिस आदि खोल सकते हैं। आपको अपने कैरियर में उन्नति दिखाई देने लगती है। आपकी कार्यशैली में बदलाव आता है और आमदनी में वृद्धि होती है। 10वें कर्म स्थान में हम कुंडली के जो भाव है 10वें में, तो कुंडली से 10वें भाव से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। पिता के बारे में हम 10वें कर्म स्थान से पता कर सकते हैं। जीवन में उच्च पद कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में पता कर सकते हैं। राजयोग भोगेंगे, कब मिलेगा राजयोग, ये इसका पता कर सकते हैं। सत्ता मिलेगी, नहीं मिलेगी, व्यापार है, धंधा है, पिता का सुख है, कर्म सिद्धि है, मान हानि, जीवन के स्तर की जानकारी हम 10वें कर्म स्थान से ले सकते हैं। साथ ही जीवन में वैभव और सरकार में भागीदारी का यानी सरकारी नौकरी आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और गुरु अब आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं तो आपके कामकाज में तेजी आएगी, लाभ मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो थोड़े प्रयास के बाद अच्छी नौकरी अथवा अच्छा जॉब आदि मिलने के योग है। आपको नया व्यापार करना है तो आप कर सकते हैं। कोई पद आदि ग्रहण करना है तो भी कर सकते हैं। पिता का सुख बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में उन्नति के चलते आपको खुशी मिलेगी। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12वें खर्च भाव को देखेंगे। 12वें खर्च भाव से हम कुंडली के अंदर क्या क्या पता कर सकते हैं। हम बाई आंख के बारे में पता कर सकते हैं, लंबी दूर की यात्राओं के बारे में पता कर सकते हैं, विदेश यात्राओं के बारे में पता कर सकते हैं, विदेश से लाभ मिलेगा इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा व्यसन है, दुराचरण है, जेल यात्रा है, कारावास है, दंड है, सरकारी दंड है, गुप्त शत्रु, खर्च, कलह, अच्छे बुरे विचार, मुकदमे, शत्रु द्वारा धन की या संपत्ति की हानि और आत्महत्या के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब गुरु छठे स्थान में बैठकर इस खर्च भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आपको हालांकि इस भाव के भी शुभ फल मिलेंगे। हालांकि कुछ खर्च बड़े बड़े भी करने पड़ेंगे और कुछ खर्च फिजूल के भी आपको इस गोचर में करने पड़ेंगे। अगर आप सोच समझकर खर्च करेंगे तो आपकी जमा पूंजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप और अभद्र भाषा में कोई बात न बोले, वरना आपका अपमान भी हो सकता है। और ख़ास करके मुकदमे दावों से इस गोचर में आप दूर रहे। जितना हो सकता है गोचर में पैसे जमा करें। शत्रु को कोई ऐसा मौका ना दे कि वो आपकी
हानि करवा सके या हानि कर सकने वाली मजबूत स्थिति में वो आ जाए और आपका हाथ दब जाए। बुरे विचार और धोखा देना आपके भाग्य में कमी और सुफल में कमी करेगा। मतलब कि आपके मन में अगर किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं या आप किसी को धोखा देते हैं तो फिर आपके भाग्य में और शुभ फल में कमी आएगी। गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान को देखेंगे। कुंडली में इस स्थान से हम किस किस चीज़ की जानकारी कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ। दूसरे स्थान से हम धन, दाहिने आँख, परिवार, कुटुंब सुख, वचन, वाणी और गुण ग्रह, भोजन, सौंदर्य, स्वर्ण, रत्नादि, विपुल धन संपदा या लक्ष्मी की पूर्ण कृपा के साथ साथ अचानक धन मिलने के योग के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि होने के कारण इस भाव के सभी शुभ फल आपको बहुतायत के रूप में मिलते हैं। आय में आपके बढ़ोतरी होगी, रुके अटके पैसे मिलेंगे, कहीं से अचानक धन मिलने के योग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, परिवार में किसी सदस्य की उन्नति होगी, परिवार में सुख संपत्ति बढ़ेगी, शुभ मांगलिक कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा, शादी विवाह या किसी बच्चे के जन्म से परिवार में वृद्धि होने के योग हैं। आपको अपनी वाणी में मिठास रखने से भी लाभ मिलेगा, कोई शत्रु नहीं बनेगा और शत्रु भी मीठी वाणी से मित्रवत व्यवहार करेंगे। लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी। संतान पक्ष से कोई इस गोचर के दौरान शुभ संदेश मिलने से परिवार में खुशियां बढ़ेगी। प्रेम प्यार के मामले पहले तो थोड़ा सा उलझेंगे, फिर जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थी को मेहनत से सफलता मिलेगी। आपको कोई निर्णय उतावली में नहीं लेना है, ऐसा करेंगे तो वो निर्णय गलत भी हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। वाहन आदि धीमी गति से जो है चलाने की सलाह है मेरी। इसे हर समय आप वाहन चलाते समय ध्यान रखें। भाग्य आपका साथ देगा। कुछ धार्मिक कार्यों में अधिक खर्च होगा, लेकिन उससे भी खुशी हासिल होगी आपको। अब मैं आपको मकर राशि के लिए उपाय बता देता हूँ कि गुरु के इस गोचर के समय आप अपने विवेक को जागृत रखकर व्यवहार करें, किसी का बुरा न करें और न किसी को धोखा दें, और नियमित गुरु की वस्तुओं के दान करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका दान आप करते रहें, और हमेशा साधु संतों का जो है सम्मान करें, उनका अपमान या अवहेलना कभी न करें, उनको भोजन वस्त्र आदि अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दें। इसका लाभ आपको निश्चित तौर से मिलेगा। यह था आज के वीडियो में गुरु के मिथुन राशि में गोचर का आपकी मकर राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और आपके जितने भी मकर राशि के मित्र और परिवार के लोग हैं उन्हें भी शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव आप अवश्य लिखें। कल मैं आपको कुंभ राशि पर गुरु के मिथुन राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताऊँगा। तब तक जय जिनेंद्र।